जर्मनी में एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है? जर्मनी में बेसिकली 3 मेजर तरीके हैं या 3 डिफरेंट वेज हम कह सकते हैं जिस तरीके से एप्लीकेशंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट होती हैं। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, कोई एक यूनिवर्सिटी इन तीनों मेथड्स में से कोई एक तरीका अपना रही होगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस तरीके से उनकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेंगे और फिर एडमिशन लेटर्स इशू करेंगे। पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आओगे, उनकी वेबसाइट पे, पोर्टल पे जाके आप लॉगिन करोगे, अकाउंट बनाओगे और पूरा जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सबमिट करोगे। और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके रिजल्ट कार्ड्स हैं, जितनी भी सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी फ़ोटो कापीज़ लेके नोटरी से अटेस्ट करवा के वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिस में भेज दोगे। और इसकी लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसमें ये है अप्लाइड रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस, ये होफ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस का कोर्स है। अब ये यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि आपने अगर इस कोर्स में अप्लाई करना है तो सबमिट एप्लीकेशन टू दिस लिंक। ये बेसिकली उनका अपना पोर्टल है जिस पे आप यहाँ पे आके अपना अकाउंट बनाओगे, फिर लॉगिन करोगे और यहाँ पे ये डिटेल्स भी गिवन है कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन है इस वक्त। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन लेती हैं स्टूडेंट से और फिर सारी प्रोसेसिंग करती हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है वाया यूनी असिस्ट। यूनी असिस्ट क्या कहती है, कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें ये लाइव एग्जांपल ये हम लेते हैं। ये कील यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, इनका ये कंप्यूटर साइंस का कोर्स है और वो कह रहे हैं सबमिट एप्लीकेशन टू यूनी असिस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली आप आके यूनी असिस्ट पे ये कील यूनिवर्सिटी का ये जो कोर्स है उसकी इनकी डेटाबेस में से आपको नज़र आ जाएगा और जैसे ही उनके एडमिशन ओपन होंगे आप यहाँ पे यूनी असिस्ट के थ्रू सारी प्रोसेसिंग करोगे। यूनी असिस्ट बेसिकली एक इदारा है जो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट अपने पास आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लेती, वो बेसिकली ये सारा काम आउटसोर्स करती हैं यूनी असिस्ट को। तो यूनी असिस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा, उनकी स्क्रूटनी करेगा, आपकी एप्लीकेशन को जेन्युइन देखेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देखेगा। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी प्रोसेसिंग यूनी असिस्ट से करवाओ और हमारे पास आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है कि जो यूनी असिस्ट है वो आपकी यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट राब्ते में होती है। सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी को भी जाते हैं और आपका जो एप्लीकेशन है वो सारी वहाँ पे फिर डिसाइड होती है। अगर आपको एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको वो एडमिशन लेटर इशू कर देते हैं। तो ये बेसिकली सेकंड वे था। अब लास्ट जो आखिरी तरीका है जो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके को भी अपनाती हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोसेस का तरीका है, वो है वीपीडी डॉक्यूमेंट प्लस आपका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने पहले वीपीडी डॉक्यूमेंट लेना है और उसके बाद फिर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में उनके पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। अब यूनिवर्सिटी कहती है आप वीपीडी डॉक्यूमेंट ले आओ यूनी असिस्ट से, उसके बाद फिर हम आपकी एप्लीकेशन को अपने जो इंटरनल जो उनकी प्रोसेसिंग है फिर उसमें आपको लेके आएंगे। इसमें बेसिकली मैं आप लोगों को ये लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये टेक्निची हॉकशूले इंग्लिशस्टार्ट है, इनका ये कोर्स है AI इंजीनियरिंग ऑफ ऑटोनमस सिस्टम्स। तो इसमें वो उन लोगों ने क्लियरली लिखा हुआ है सबमिट एप्लीकेशन टू, इसमें उन लोगों ने लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन एट यूनी असिस्ट टू रिसीव वीपीडी डॉक्यूमेंट। और वीपीडी डॉक्यूमेंट लेने के बाद वो क्या कहते हैं, विद दिस डॉक्यूमेंट यू विल बी एबल टू अप्लाई एट प्रेसमोस। तो ये उनके फिर ऑफिशियल ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आके आप अपना अकाउंट बनाओगे और यहाँ पे फिर आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो बेसिकली 3 तरीके थे, मैं इनको समराइज़ करता हूँ। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, या फिर यूनी असिस्ट से वीपीडी डॉक्यूमेंट ले लो और उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।